निंदा करना दूसरों के पापों को लेना है, अपने को तो करना नहीं है। दूसरा कोई अपनी निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना है कि वो कितना महान है कि जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधक भाव थे उनका वो अपहरण कर रहा है। बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करने की सामर्थ्य निंदा में है, जो तुम्हारी दूसरे निंदा करते हैं। बड़े कृपालु हैं, इसलिए निंदक को परम सहायक मित्र मानना चाहिए। निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, समीपे रहे जिससे कोई चूक ना होने पाए, हर गलती वो हमारी देखे। और भगवान बड़े कृपालु हैं, निंदक को सूक्ष्मदर्शी लगाने की जरूरत नहीं होती, सीसी कैमरा लगाने की जरूरत नहीं होती, उनके कान और नेत्र वहीं लगे रहते हैं और वो एक एक बात पकड़ करके साधु की और उसको निर्मल करते रहते हैं। इसलिए धन्य है, प्रणाम है, स्वस्थ रहे निंदक, अंतिम में उनको भगवत प्राप्ति हो, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति में बड़ा सहयोग किए। निंदा करने वाले महान मित्र हैं जो हमारे प्रारब्ध को बिना भोगे वो काट देते हैं। दूसरों की निंदा करने से जो हमारे पाप नष्ट होते हैं, अपनी प्रशंसा करने से अपने पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा न करे, दूसरे जो हमारी निंदा करते हैं उसे चैन से, आनंद से सुन ले कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ा पावन किया जा रहा है। जब तक तुम्हें आत्मानंद का अनुभव ना मिले, भगवदानंद का अनुभव ना मिले, तब तक विषयानंद से दूर रहना, विषयानंद के भोगी पुरुषों से दूर रहना। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को भी एक तिनके के बराबर समझता है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। भगवदानंद का अनुभव करने वाला चक्रवर्ती सम्राट को वही तिनके के समान समझता है। तो अंदर से देख लो, प्रभु के प्रति भाव है या धन के प्रति या पद के प्रति, तो वैसे ही हो जाएगा। भगवदानंद जिसको अनुभव हुआ, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये बात अंदर से समझो। अपमान किसी का करना नहीं, पर अंदर से किसी के प्रति ऐसा भाव न रहे कि धन को लेकर, रूप को लेकर, अभिनय को लेकर, पद को लेकर के हमारा गर्व है कि हमारे पास अमुक आए, हमारा गर्व है कि हमारे पास परमहंस आए, अवधूत आए। हमारा गर्व, ये उनका सौभाग्य है कि उनको एक बार इस रज में माथा रखने का सौभाग्य मिला। ऐसा करो कि अब कुछ करना ना पड़े, ऐसा करो कि मां के गर्भ में वास अब ना करना पड़े, ऐसा करो कि मनुष्य जन्म अभी आखिरी जन्म हो और हम श्री भगवान को प्राप्त हो जाए। अगर माली से संबंध रखोगे तो पुष्प वाटिका का कोई भी फूल तुम चयन कर सकते हो। ऐसे ही यदि तुम भगवान से संबंध रखोगे तो अनंत ब्रह्मांड भगवान की पुष्प वाटिका है। किसी भी ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से तुम जा सकते हो। कैसे? जैसे माली के होकर बगीचे में घूमो, आनंद ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक